दौड़ते हैं सीधी बम्बई खबरों से। बम्बई की खबरें किस प्रकार की हैं, तो दोस्तों हम साक्षात्कार व रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और खबर के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। वैष्णोई गैंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल का मकसद है सच से रूबरू कराना। तो आइए हम आपके लिए जो है पूरी खबर से जो है साक्षात्कार कराने का जो है प्रयास करेंगे। वो किस प्रकार से है, जैसा कि दोस्तों हम आपके लिए बताना चाहेंगे, वैष्णोई गैंग ने ली बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर लिखा सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस वैष्णोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने अब तक 3 शूटरों की पहचान की है और मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। इस बीच वैष्णोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली और सलमान खान को धमकी दी। बाबा सिद्दीकी की हत्या कांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। कुख्यात लॉरेंस वैष्णोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। मामले की पेचीदगियां बढ़ाने का उसके गैंग के सदस्य का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में गैंग ने दावा किया कि वे सलमान खान से कोई युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा की हत्या की वजह उनके दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ाव था। हालांकि मुंबई पुलिस ने एफपी पोस्ट की पुष्टि नहीं की है और कहा कि इसकी जांच की जाएगी। वैष्णोई गैंग की तरफ से एक फेसबुक पोस्ट में कहा गया, ओएम जय श्री राम जय भारत। पोस्ट में आगे लिखा गया, जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धन को मैं दूर समझता हूँ। किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस गिरफ्तार आरोपियों पर हमले की आशंका। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में बढ़ाई सुरक्षा। तो किस तरीके से कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाई गई, तो दोस्तों खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। खबर जो है सूत्रों के हवाले से है, तो साक्षात्कार कराएंगे पूरी खबर से। वो इस प्रकार से है, जैसा कि आपके लिए दोस्तों बताने का प्रयास करेंगे। मुंबई पुलिस करेगी पोस्ट की सत्यता की जांच। फेसबुक पोस्ट को लेकर अभी स्पष्ट नहीं है कि ये पोस्ट सही है या फर्जी। मसलन मुंबई पुलिस का कहना कि इस पोस्ट की सत्यता की जांच की जाएगी। फेसबुक पोस्ट सूबी लोंकर महाराष्ट्र नाम के अकाउंट से किया गया है। फिलहाल हत्या मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की एंट्री एक्सटॉर्शन सेल पर रही है। गैंग ने सलमान खान को दी धमकी। वैष्णोई गैंग ने फेसबुक पोस्ट में कहा, सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं, पर तुमने हमारे भाई लॉरेंस वैष्णोई का नुकसान करवाया। आज भी बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बंधे जा रहे हैं। वो एक टाइम में दाऊद के साथ मको का एक्ट में था। इसके मरने के कारण दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ना था। इनके अलावा अनुज थापन का नाम भी पोस्ट है, जिसने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई थी। गैंग का कहना कि ये मौत उसका बदला है। गैंग के सदस्य ने पोस्ट किया, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहली बार कभी नहीं किया। जय श्री राम जय भारत। सलाम शहीदों शहीदानों। 3 शूटरों की हुई पहचान। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने अब तक 3 शूटरों की पहचान की है और मास्टरमाइंड की तलाश में लगी हुई है। हालांकि गैंग का दावा है कि बाबा सिद्दीकी का कथित शराफत एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं था।
और उनका पास्ट में दाऊद इब्राहिम के साथ मकोका एक्ट में शामिल होने का भी गवाह है। भरोसा नहीं हो रहा बाबा सिद्दीकी के साथ ऐसा भी हुआ। जल्दी मामले का होगा खुलासा, बोले अजित पवार। वैष्णोई गैंग का ये भी दावा कि जो भी कोई सलमान खान और दाऊद के गिरोह की मदद करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसका ये बयान पुलिस के सामने नई चुनौतियां पेश करता है, क्योंकि गैंग ने चेतावनी दी कि यदि कोई उनके भाई को नुकसान पहुंचाएगा तो वे अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देंगे। ये मामला अब राजनीतिक और बॉलीवुड जगत से जुड़ गया है। उसकी वजह सिद्दीकी के कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम और अनुज थापन के साथ नजदीकी के आरोप हैं। ये देखना रोचक होगा कि पुलिस इस मामले को कैसे सुलझाती है, खासकर जब गैंग की सोशल मीडिया पर सक्रियता और सलमान खान के फिल्मी कनेक्शन का मामला सामने आ रहा है। यूपी के दोनों शूटरों के क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, हरियाणा का आरोपी कर चुका है कत्ल। चौंका देंगे तीनों की क्राइम कुंडली। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले दो शूटरों यूपी के बैराज के रहने वाले, इन दोनों की कोई क्राइम कुंडली नहीं। ये दोनों ही मजदूरी करने के लिए पुणे गए थे। इनके अलावा जो हरियाणा का शूटर है उसके खिलाफ मर्डर का एक केस चल रहा है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान हरियाणा के रहने वाले गुरमैल बलजीत सिंह 23 वर्ष और यूपी के बैराज के रहने वाले धर्मराज राजेश कश्यप 19 साल के रूप में हुई है, जबकि तीसरा शूटर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसका नाम शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा 20 वर्ष है और वो भी यूपी के बैराज का ही रहने वाला है। बाबा सिद्दीकी की हत्या को मुंबई पुलिस ने कॉन्टेक्स्ट किलिंग बताया है। अब क्राइम ब्रांच इस वारदात को अंजाम देने वाले शूटरों को मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने यूपी पुलिस से इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के लिए कांटेक्ट किया तो दोनों आरोपियों के खिलाफ जिले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। धर्मराज राजेश कश्यप और शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा बैराज जिले के कासरगंज थाना क्षेत्र के गंडारा कस्बे के रहने वाले हैं। हालांकि हरियाणा के रहने वाले गुरमैल बलजीत के खिलाफ हत्या का एक मुकदमा पहले से दर्ज है। आरोपी गुरमैल के माता पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी दादी बूढ़ी देवी जिंदा है और उसका एक सौतेला छोटा भाई उसकी दादी के साथ रहता है। 2019 में वे गुरमैल ने अपने सगे बड़े भाई की बर्फ वाला सुआ मारकर उसकी हत्या कर दी थी। बाबा सिद्दीकी के इस बड़े वारदात को अंजाम देने से पहले मौन व्रत रखता है लॉरेंस वैष्णोई। इस बार भी रखा था 9 दिनों का उपवास। जानकारी मिली किस प्रकार की जानकारी मिली है कि धर्मराज कश्यप और शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम मजदूरी करने के लिए पुणे आए थे। शिवा करीब 5-6 सालों से पुणे में एक स्क्रैप व्यापारी के यहाँ काम करता था। शिवा ने कुछ महीने पहले धर्मराज को भी पुणे काम के लिए बुलाया था। सुपारी देने वाले व्यक्ति ने शिवा और धर्मराज से गुरमैल की मुलाकात कराई थी। हालांकि क्राइम ब्रांच इस बात का पता लगा रही है कि ये दोनों पुणे से मुंबई कैसे पहुंचे। वैष्णोई गैंग ने ली बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर लिखा, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन 12 अक्टूबर की रात को बाबा सिद्दीकी का मर्डर। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 12 अक्टूबर 2024 को रात 9:15 बजे से 9:30 बजे के बीच जब बाबा हुआ था, मुंबई स्थित में सिद्दीकी ने कार्यालय निकलकर बांद्रा पश्चिम मुंबई अपने आवास की ओर जा रहे, तभी 3 व्यक्तियों ने उन पर गोलियां चलाई। बाबा सिद्दीकी को तुरंत इलाज के दौरान 3 गोलियां चलाई। सिद्दीकी को तुरंत इलाज के दौरान बांद्रा पश्चिमी के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 589/2024 के तहत मामला दर्ज किया है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 103A
103 और 1, 109, 125 और 3 ब्रैकेट में 5, साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 3, 25, 5 और 27 और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37 और 137 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस गिरफ्तार आरोपियों पर हमले की आशंका, मुंबई पुलिस ने कोर्ट में बढ़ाई सुरक्षा। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपियों की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस को आशंका है कि अदालत में पेशी के दौरान आरोपियों पर हमला हो सकता है। इस खतरे को देखते हुए पुलिस ने कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना का टाला जा सके। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस गिरफ्तार आरोपियों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरत रही है। पुलिस को संदेह है कि कोर्ट में आरोपियों पर हमला हो सकता है। इस आशंका के चलते पुलिस ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी संभावित हमले से बचा जा सके। बता दें कि मुंबई के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की उनके ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस घटना के कुछ ही समय बाद तो सूत्रों को गिरफ्तार कर लिया जिनके नाम करनैल सिंह और धर्मराज कश्यप है। करनैल हरियाणा का रहने वाला है, वहीं धर्मराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस वैष्णवी गैंग का नाम आया सामने, मुंबई जा सकती है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम। इस प्रकार से आज जो तीसरे आरोपी की पहचान हुई है उसका नाम शिव कुमार है, वो यूपी का रहने वाला है। जांच में ये भी सामने आया कि सूत्रों का इस हत्या का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। दो सूत्रों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क में है ताकि इनकी पृष्ठभूमि और गैंग कनेक्शन का पता लगाया जा सके। अब जो तीसरे आरोपी की पहचान हुई है उसका नाम शिव कुमार है, वो यूपी का रहने वाला है। जांच में ये भी सामने आया है कि सूत्रों को इस हत्या का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। दो सूत्रों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हरियाणा उत्तर प्रदेश से संपर्क में है ताकि इनकी पृष्ठभूमि और गैंग कनेक्शन का पता लगाया जा सके। कोर्ट में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस को आशंका गिरफ्तार आरोपियों पर अदालत में पेशी दौरान हमला हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस का मानना कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या अप्रिय घटना से बचने के लिए ये कदम उठाना आवश्यक है। कोर्ट परिसर में तैनात पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है और हर आने जाने वाले की सघन जांच की जा रही है। मुंबई पुलिस के अलावा हरियाणा और यूपी पुलिस भी इस केस में अपनी जांच कर रही है। हरियाणा पुलिस की एसटीएफ गुरमेल बलजीत सिंह के बारे में जानकारी जुटा रही है, जबकि यूपी पुलिस धर्मराज कश्यप के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच में जुटी हुई है। फरार तीसरे आरोपी की तलाश के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई। इस मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब तीसरे आरोपी की भी पहचान कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक तीसरे आरोपी का नाम शिव कुमार है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में संजय राउत का बयान सामने आया। उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुंबई में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं और गृह मंत्रालय की नाकामी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मुंबई में गुंडागर्दी चल रही है और पुलिस निष्क्रिय है। इस प्रकार से बाबा सिद्दीकी के इस बड़े वारदात को अंजाम देने से पहले मौन व्रत रखता है लॉरेंस बिश्नोई। इस बार भी रखा था 9 दिनों का उपवास। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने टीम में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की बात सामने आई।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड से देश में गुस्सा है। वही मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका, लेकिन गिरफ्तार 2 आरोपियों ने वैष्णोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। इसी बीच लॉरेंस वैष्णोई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा सिद्दीकी ने चुकाई सलमान के करीब होने की कीमत, जाने कैसे हुआ मर्डर। गैंग द्वारा बड़ी वारदात देने से पहले वैष्णोई रखता है 9 दिन का मौन। सूत्रों के मुताबिक साबरमती जेल में लॉरेंस वैष्णोई ने नवरात्र में 9 दिन का मौन व्रत रखा था। इस दौरान वैष्णोई किसी से बातचीत नहीं करता था, साथ ही वो अन्न भी ग्रहण नहीं करता था। माना जाता है कि जब वैष्णोई मौन व्रत रहता है, उसका गैंग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देता है। हाल ही में लॉरेंस वैष्णोई का एक वीडियो कॉल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वैष्णोई पाकिस्तान के गैंगस्टर से बातचीत कर रहा था और ईद की बधाई दे रहा था। दावा ये भी था कि ये कॉल वैष्णोई ने साबरमती जेल से किया था, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद साबरमती जेल प्रशासन ने पुराना वीडियो होने का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ दिया था। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस वैष्णोई को साबरमती जेल में एक अलग सेल में रखा गया है। वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल जेल से करता है, ये बात एजेंसी के लोग भी बताते हैं। वैष्णोई अन्न कम खाता है, दूध, दही और फल का इस्तेमाल खाने में करता है। इसके अलावा वो जेल में बैडमिंटन खेलता और कसरत भी करता है। तिहाड़ जेल में वैष्णोई फोन से बात करता था। इसका खुलासा आज तक इंडिया टुडे ने वैष्णोई के इंटरेस्ट कॉल के जरिए खुलासा किया था। सिद्धू मूसावाला की हत्या के बाद वैष्णोई के करीब में जेल में बंद लॉरेंस वैष्णोई को फोन पर कॉल किया था और सिद्धू मूसावाला हत्याकांड की जानकारी दी थी। पंजाब और राजस्थान की जेल में जब वैष्णोई बंद था, तब भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था। खास बैरक में रखा गया है वैष्णोई। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस वैष्णोई को खास बैरक में रखा गया है। इस बैरक के अंडा सेल में उसे रखा गया है, जहां पर उसके साथ और कोई कैदी नहीं है। आमतौर पर आतंक से जुड़े गंभीर अपराध में बंद खूंखार कैदियों को ही ऐसे सेल में रखा जाता है। साल 2008 से बम विलास से जुड़ी आतंकियों के भी इसी तरह अंडा सेल में रखा गया था। ये जेल का सबसे सुरक्षित हिस्सा होता है, जहां पर बैरक और सेल के बाहर भी सुरक्षा कर्मी होते हैं। इन सेल बैरक में बंदी आरोपियों से बहुत कम बातचीत का अवकाश रहता है, क्योंकि वो अकेले होते हैं। सुरक्षा कर्मी भी उनसे बातचीत में परहेज करते हैं। सुबह 6 से 12 और 5 और शाम 3 से 6 के बीच में उसे नाश्ता और खाना दिया जाता है। उसे वहां से बाहर निकालने की अनुमति नहीं है। लॉरेंस वैष्णोई धार्मिक है और वो अपने सेल में ध्यान लगाकर पाठ करता रहता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना उसे जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या देखे नॉन स्टॉप क्या है। जैसा कि बहुत सारी खबरें हमने आपके लिए जिक्र किया, इसी खबर के अंदर संबंधित खबरों को भी लेकर हमने जिक्र किया। 25 दिनों के इलाके की रेकी कर रहे थे आरोपी हमलावर। मुंबई पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच का दावा की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुद को वैष्णोई गैंग से जुड़ा बताया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी पिछले 25-30 दिनों से इलाके की रेकी कर रहे थे। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट में उस शूटिंग स्पॉट पर पहुंचे थे जहां गोली चलाई थी। सूत्रों ने यह भी खुलासा किया कि बाबा सिद्दीकी पर हमला करने से पहले तीनों आरोपियों ने कुछ समय वहीं बिताया और इनका इंतजार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी
पिछले 25-30 दिनों से उस इलाके की रेकी कर रहे थे। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट में उस शूटिंग स्पॉट पर पहुंचे जहां गोली चलाई गई थी। सूत्रों ने यह भी खुलासा किया कि बाबा सिद्दीकी पर हमला करने से पहले तीनों आरोपियों ने कुछ समय वहीं बिताया, उनका इंतजार किया। पुलिस को शक है कि आरोपियों को किसी और व्यक्ति से भी अंदरूनी जानकारी मिल रही थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, ये वो खबरें थी जिनसे हमने अवगत कराने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी दर्शक खबर से सहमत होंगे। खबर उपयोगी और अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन को लेकर हम जो हैं हर रोज खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।